नीतीश भले ही कुर्सी पर हों, लेकिन सरकार पर ग्रहण सा लगा हुआ है। नीतीश कुमार ने 28 दिनों के बाद अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मंगलवार शाम 4:30 बजे नीतीश ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। सत्ता के गलियारों में सरकार के भीतर खींचतान की चर्चा आम है। गौरतलब है कि 16 नवंबर को नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद अगले दिन यानी 17 नवंबर को राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। उस वक्त कैबिनेट की बैठक बुलाना संवैधानिक बाध्यता थी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक करके ही विधानमंडल का सत्र बुलाने का फैसला लिया जा सकता था। नई सरकार बनने के बाद विधानमंडल का सत्र बुलाना संवैधानिक बाध्यता है। 17 नवंबर को हुई औपचारिक बैठक के बाद नीतीश कैबिनेट की कोई भी बैठक नहीं हुई है। बीजेपी जेडीयू में लगातार खींचतान चर्चा बनी हुई है। दरअसल राज्य कैबिनेट की बैठक में ही अहम सरकारी फैसले लिए जाते हैं। पिछले 28 दिनों से कैबिनेट की बैठक नहीं होने से सरकार कोई बड़ा फैसला भी नहीं ले सकी। बिहार में हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक करने की परंपरा रही है। कोरोना काल और चुनाव के दौरान आचार संहिता वाले समय को छोड़ दें तो नीतीश कुमार हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक करते रहे हैं। कई बार तो तस्वीर देखने में ये भी आई कि नीतीश ने एक सप्ताह में कैबिनेट की 2 बैठक तक की, और इस वक्त कैबिनेट की बैठक नहीं होने से सरकार के भीतर खींचतान अब चर्चा बनी हुई है। सत्ता के गलियारे में चर्चा होने लगी है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच घमासान शुरू हो चुका है और सरकार पर इसका असर भी दिखने लगा है। नीतीश कुमार बीजेपी के नए मंत्रियों के साथ खुद को सहज महसूस नहीं करा पा रहे हैं, लिहाजा कैबिनेट की बैठक टाली जा रही थी। मंत्रिमंडल विस्तार का भी अता पता नहीं है। 16 नवंबर को नई सरकार के गठन के वक्त ही बीजेपी जेडीयू में ये तय हुआ था कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार कर नए मंत्रियों को शामिल कर लिया जाएगा। लिहाजा नीतीश कुमार ने विधानमंडल सत्र के बाद 29 नवंबर को कैबिनेट के विस्तार की योजना बनाई थी, लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी ने अपने कोटे के मंत्रियों की ही सूची नहीं दी, इसलिए कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया। बीजेपी की नजर अब जेडीयू के विभागों पर है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि जेडीयू की तुलना में उन्हें ज्यादा सीटें मिली हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का पद जेडीयू को दे दिया, लेकिन उसे अपने विधायकों की संख्या के अनुपात में मंत्री पद और विभाग बेहतर वाले चाहिए। नीतीश कुमार ने विभागों के बंटवारे के वक्त पिछली सरकार में अपने कोटे के लगभग सारे ही विभाग अपने पास रख लिए थे। जेडीयू कोटे के सिर्फ 3 महत्वहीन विभाग बीजेपी को दिए गए थे, लेकिन इस बार जनाब बीजेपी इससे संतुष्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने ही नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया है, वरना नीतीश तीसरे पायदान पर खड़े होते। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जो विभाग चाहता है वो हैं शिक्षा, जल संसाधन विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग। इनमें से कम 2 विभाग तो बीजेपी के हिस्से में आए। जेडीयू गृह और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास पहले ही रख चुका है, लेकिन अब दूसरे अहम विभागों पर बीजेपी कतई समझौते के मूड में नहीं है। ऐसे में जो अटकलें विपक्ष की तरफ से लगातार लगाई जा रही थी कि ये सरकार जल्द ही गिर जाएगी, आपसी तनातनी बढ़ जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सरकार अब उसी दिशा की ओर जा रही हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।